गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के चौथे चैप्टर जिसका नाम है ओ टू ऑटम के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अतः इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और लिख लेंगे तथा जरूर याद कर जाएंगे। तो चलिए बिना समय का हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसका नाम है ओ टू ऑटम। दोस्तों, ओट का मतलब होता है गाना, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ ऋतु। तो यह पतझड़ का गाना होगा इसका हिंदी। पतझड़ का गाना शरद ऋतु है, इसका गाना है। ऑटम सीजन काफ़ी बहुत ही बढ़िया सीज़न है। इस सीज़न में क्या होता है, सभी पेड़ पौधे को फल लगने लगता है, तो बहुत सुनहरा सीजन होता है। आप कविता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इस कविता को मैंने बहुत ही बढ़िया से पढ़ा है, एक एक लाइन को मैंने वर्णन किया है और उस कविता का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से जाकर कविता को बढ़िया से पढ़िए। बहुत ही सुंदर ढंग से मैंने बनाया है, तस्वीरों के सहायता से आपको बताया है ताकि आप अच्छा से समझ सकें। तो जरूर इस पोएम को पहले पढ़ें, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज द पोएम ओ टू ऑटम। ऑप्शन दिया है किट्स, वर्ड्सवर्थ, कोलेरिड या शेली। तो आपका आंसर होगा किट्स। जॉन किट्स ने ओ टू ऑटम को कंपोज किए हैं, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। मात्र 26 ईयर्स में उन्होंने ये पोएम बहुत ही नाम हासिल किया था और ये जो पोएम उन्होंने लिखा है सबसे अंतिम इनका पोएम था। इसके बाद उन्होंने कोई कविता नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है, ओ टू ऑटम इज रिटन इन, कब लिखा गया है ओ टू ऑटम, ये बताना है। अक्टूबर 1819, सितंबर 1819, नवंबर 1819 या दिसंबर 1819। तो आपका आंसर होगा सितंबर 1819। ऑप्शन बी आपका सही होगा, सितंबर 1819 में ओ टू ऑटम लिखा गया है। नेक्स्ट है, ओ टू ऑटम इज, यानी ओ टू ऑटम क्या है ये आपको बताना है। ये एन इपिक है, एन एलगी है, एन ओड या एंड बैलेड क्या है। तो ये ओड है, ओ टू ऑटम क्या, एक गाना है। गाना है तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ओ टू ऑटम किड्स डील्स विथ डैश इन डिटेल्स। ओ टू ऑटम में किड्स किसके बारे में डिटेल्स में वर्णन करते हैं, बताते हैं। ऑप्शन है स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, समर या ऑटम। तो आंसर होगा ये ऑटम सीजन के बारे में बताते हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑटम सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, ओ टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजा, यानी ओ टू ऑटम में कितने स्टेंजा है ये बताना है। कितने पैराग्राफ हैं, ऑप्शन दिया गया है 4 स्टेंजा 4 पैराग्राफ, 3 स्टेंजा 3 पैराग्राफ और 5 स्टेंजा 5 पैराग्राफ या 6 स्टेंजा। तो आपको पता होगा ओ टू ऑटम जो है उसमें मात्र 3 पैराग्राफ हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या किया है, बताया है कि जो ऑटम है यह मेलोफ्रूटफुलनेस, यानी एक ऐसा मौसम है जिसमें ऑटम और सूरज कंस्पायर कर रहे हैं कि फलों को पकाना है, उसे मीठा कर देना है, इसे ऐसा वर्णन किया गया है फर्स्ट स्टेंजा में। सेकंड में आपको पता है कवि ने क्या किया है, ऑटम को एक औरत मान करके वर्णन किया है और थर्ड स्टेंजा में उन्होंने बताया है स्प्रिंग से ऑटम की तुलना की है। तो 3 भागों में बटा हुआ है, 3 पैराग्राफ है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्टेंजा। नेक्स्ट है, द थीम ऑफ ऑटम इज, ऑटम का थीम क्या है, स्कार्सिटी, एबेंडेंस या फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किट्स वाज डैश पोएट, यानी किट्स किस प्रकार के पोएट हैं। रोमांटिक, ऑप्शन दिया गया है रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न्स या नॉन ऑफ दिस। तो आंसर होगा किट्स बहुत ही रोमांटिक कवि हैं, रोमांटिक पोएट हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड ओ टू ऑटम किट्स मोस्ट सैटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओड्स। ड्राइडेंस या कोलेरिड या वर्ड्सवर्थ या एंथर्स कैम्पटन्स रिकेट्स। तो आंसर होगा एंथर कैम्पटन रिकेट्स, आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। आपको बता दूं कि जो
ऑटम लिखा गया है, ओड टू ऑटम जो कविता लिखा गया है, इसे वर्ड्सवर्थ के द्वारा बहुत प्रशंसा किया गया था। ठीक है, अगला है ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट, प्रत्येक स्टेंजा में कितना भाग बटा हो, कितना है, क्या है, ये बताना है, कितने लाइन्स है। कहता है ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट, यानी प्रत्येक स्टेंजा में कितना लाइन है, 11 लाइन्स, 12 लाइन्स, 13 लाइन्स या 14 लाइन्स। तो आपको पता होगा प्रत्येक स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हु हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम, हु हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन ओड टू ऑटम, यानी ये बताना है ओड टू ऑटम में विशेष रूप से किसके बारे में बताया गया, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, तो ऑटम सीजन ही होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है जॉन किट्स हैज़ रिटन द पोएम, जॉन किट्स ने कौन सा पोएम लिखा, एक ही क्वेश्चन को दोहराया गया है, इन एपिटाफ, ओड टू ऑटम, द सोल्जर्स, फायर हिम, आंसर होगा जॉन किट्स ने द ओड टू ऑटम लिखा है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी ये क्या है, मेलो फ्रूटफुल, मेलो का मतलब होता है ना रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, मीठा, रसदार। ठीक है, अब फ्रूटफुलनेस उससे भरा हुआ, तो आप फर्स्ट लाइन में दिया था ऑटम इज सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, आपका ऑप्शन सी सही होगा, मेलो फ्रूटफुलनेस, ऑप्शन सी सही है। अगला है ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन, यानी किस सीजन के बाद ऑटम शुरू होता है, विंटर, स्प्रिंग, रेनिंग या समर। तो याद रहे गर्मी के बाद ऑटम सीजन शुरू होता है, समर सीजन के बाद, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है डैश शीन वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कौन सा दृश्य है जो प्रकृति का महान प्यार दिखाता है, कौन से शीन है, जॉन किट्स हैं, जॉन डॉन हैं, डब्ल्यू ऑटन, वाल्ट विटमैन, यानी कि इन्होंने प्रकृति के साथ महान प्यार को दिखाया है, तो जॉन किट्स ही हैं जो महान प्यार को दिखाते हैं, का जो सीन है प्रकृति का महान प्यार दिखता है। अगला है इन डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट कम आउट इन ऑन ट्री, यानी कब पौधों में नया फ्रूट और पत्तियां आ जाता है, स्प्रिंग, ऑटम, समर या विंटर, तो होगा आपका ऑटम सीजन में सब कुछ नया नया आ जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है एंड गैदरिंग swallow tweeters in the skies is taken from, is taken, यानी यह जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, स्नेक, सोल्जर, ओड टू ऑटम, एपिटाफ या ओड टू ऑटम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है सीजन ऑफ मिड्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय, यह जो कविता है किसने लिखा है, जॉन डॉन्स, वाल्ट विटमैन, डब्ल्यू चटन या जॉन किट्स, जॉन किट्स होगा आपका आंसर, ऑप्शन डी आपका सही है। तो इस चैप्टर में इतना ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव था 17, आप इन सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखें, लिख लें और 2-3 बार प्रैक्टिस करें, आपको याद हो जाएगा। बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत कम ऑब्जेक्टिव है। इन सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेंगे तो परीक्षा में निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। आपको पता है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव, तो 50 मार्क्स बहुत मायने रखता है, तो ऑब्जेक्टिव विषय ध्यान दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।